खबर अभी तक पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म संदेश। स्वामी जी हमारे साथ है। स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आखिर धर्म का मतलब क्या है। धर्म को लेकर के सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं आपको और आपके चैनल को कि उसके माध्यम से जन जन तक एक संदेश पहुंचेगा। धर्म की जानकारी जन साधारण को प्राप्त होगी। वैसे तो जहां तक धर्म का विषय है, मेरा भारत देश हो, मैं प्रारंभिक भूमिका में कहना चाहता हूं 1-2 मिनट के लिए कि सबसे पहले तो हमें इस बात पर गर्व है कि हम भारतवासी हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी परमात्मा ने बनाई। अगर सारी सृष्टि की बात करूं और सारी सृष्टि में फिर जन सृष्टि, मानव सृष्टि, आपके सबकी जानकारी में है कि 7.5 अरब लोग दुनिया में हैं इस समय, लगभग 750 करोड़, 135 करोड़ तो हमारे भारत में है। मानव सृष्टि बहुत बड़ी है, लेकिन परमात्मा की सृष्टि की बात करूं तो ये बहुत बड़ी सृष्टि मेरी परमात्मा ने बनाई। अनेक ब्रह्मांड, अनेक लोग, लेकिन उनका इस समय सबका जिक्र करना उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता जिस पर मैं बल देना चाहता था प्रारंभिक स्वरूप में, अपनी भूमिका में, आपके सवाल के जवाब में, कि मेरा भारत पर मुझे गर्व है और भारतीय हर व्यक्ति को गर्व है अपने भारतीय होने पर, क्योंकि भारत जो है ये अध्यात्म का देश है। अध्यात्म प्रधान, धर्म प्राण। बड़ी प्रमुख बात कहना चाहता हूं कि अध्यात्म की प्रधानता यहां पर है और धर्म को प्राण मान करके भारत में चला जाता है। भारत का हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक, भारत का हर व्यक्ति रहने वाला, कभी ये आर्यावर्त कहलाता था, एक समय था। और आर्य माना होता है श्रेष्ठ, आवर्त माने होता है घिरा हुआ। श्रेष्ठ लोगों से जो घिरा हुआ था उसका नाम आर्यावर्त था। और आर्यावर्त का फिर खंडन होते होते, इसके टुकड़े कटते कटते फिर एक भारतवर्ष, एक हमारा हिस्सा हमारे सामने है। ये हिस्सा भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि वर्ष नाम हिस्से का होता है, वर्ष नाम खंड का होता है, वर्ष नाम टुकड़े का होता है। ये भरतवंशियों का भारत एक टुकड़ा हमारे पास है केवल ये। लेकिन बेशक से जो भी है, जितना भी टुकड़ा है, ये भारतवर्ष इस समय वर्तमान जो है, ये भी पूरी दुनिया में अपनी सत्ता स्थापित कर चुका है। यानी इसको विश्व गुरु कहते रहे। और मैं आज भी डंके की चोट पर एक बात कहना चाहता हूं, ये कल भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है और हमेशा हमेशा विश्व गुरु रहेगा। क्यों है ये विश्व गुरु? क्यों है ये दुनिया का गुरु? क्योंकि गुरु वो होता है जो रास्ता दिखाता है, समझाता है, हमें बताता है जीवन की पद्धति, हमें देता है संस्कार और विचारों के प्रति, हमें जागरूक करता है। और खास तौर पर जीवन की पद्धति क्या है, जीवन का तरीका क्या है। धर्म प्राण मेरा भारत, धर्म प्राण जीवन पद्धति, धर्म के अनुसार जीवन को जीना, ये मेरा भारत सिखाता है। इसलिए भारत दुनिया का गुरु कहलाता है। इसलिए मैंने कहा कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। स्वामी धर्मदेव भी आपके सामने है कि सारी परमात्मा की बनाई सृष्टि में जो हमारे संत ग्रंथ कहते हैं वो सबसे ज्यादा है, बड़ा सम्मानित है। अगर मैं आज 1 मिनट के लिए यहां पर यह भी जिक्र करूं कि भगवान श्री राम हमारे पूज्य, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, भारत के गौरव, भारत में जन्म हुआ, वैसे तो पूरी दुनिया के वो संदेश वाहक हैं, मानव सृष्टि को प्रेरणा देने वाले हैं। लेकिन भारत गर्व करता है ऐसे अवतारी पुरुषों पर, जिसमें प्रभु श्री राम ने श्री रामचरितमानस, कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जिसने उनको लिखा, उन्होंने अपनी मानस में एक जगह कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। बड़ी आसान सी बात है। भगवान राम कहते हैं कि सारे मुझे प्रिय हैं क्योंकि सबको मैंने ही जन्म दिया है। यह स्वाभाविक है कि पिता के जो संतान, पुत्र, बालक होते हैं वो सारे उसको प्रिय होते हैं, एक समान होते हैं, सारे प्रिय होते हैं। लेकिन एक अंतरकरण जी जरूर होता है उस पिता के जीवन में, मां के जीवन में भी, कि जब वो कोई बच्चा आज्ञाकारी हो, कोई बच्चा संस्कारी हो, अच्छी राह पर चलने वाला हो, वो थोड़ा ज्यादा आत्मीय हो जाता है, ज्यादा प्रिय हो जाता है। लेकिन वो घृणा और नफरत दूसरों से भी नहीं करते हैं। मतलब जो जीवन की पद्धति हमें देता है वही धर्म कहलाता है, वही धर्म है। और उसी को जीवन में धारण किया जाता है। धारण किया जाता है इसलिए वो धर्म कहलाता है। तो हम उसको जीवन में धारण करें। आज मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपके छोटे से सवाल में यह बात भी आई थी कि वर्तमान समय एक आपाधापी का, भाग दौड़ का, कभी कभी तो लगता है कि कितना जनमानस इस समय अशांत हो चुका है। वर्तमान में जो आप देखते हैं, अगर आप स्थान स्थान पर जाएं, कहीं भी जाएं, तो आपको नजर आएगा ये मानव जिसको परमात्मा ने अपने बाद अपना रूप दे करके, या मैं तो बड़ी सीधी सी भाषा में कई बार कहा करता हूं कि या तो भगवान है या फिर धरती पर इंसान है, कि भगवान ने इस इंसान को, अगर मैं आज की भाषा का प्रयोग करते हुए कहूं,
तो भगवान ने इंसान को अपना मैनेजर बना के भेजा कि मेरी जो बनाई हुई सृष्टि है, या ये संसार है, या ये मृत्यु लोक है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में बहुत सारे लोक हैं। ये मृत्यु लोक हमारे सामने, ये धरती हमारे सामने है, ये भू पृथ्वी हमारे सामने है। इस पर जो मानव सृष्टि है, क्योंकि है यहीं पर, तो इस पर परमात्मा ने इस मानव को समग्र जीवों के लिए एक मैनेजर बना के भेजा कि तूने वहां मैनेज करना है, मेरे संसार को तूने मैनेज करना है, तू जा और मेरा जाके प्रतिनिधित्व वहां पर कर। इसलिए परमात्मा का दूसरा रूप भी कई बार इंसान कहलाता है, और इसलिए कहलाता है क्योंकि भगवान भी प्राणी मात्र के लिए काम करते हैं, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद फिर मानव है वो, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं और वहां पर थाली जाती है, ये परंपरा है, होना चाहिए। हर आस्तिक व्यक्ति को मैं तो कहता हूं कि जब भोजन करे तो भोजन से पहले भोग जरूर लगाना चाहिए। और ये भी सबको पता है कि भोग जब लगाते हैं तो थाली में से एक जरा सा भी टुकड़ा कम नहीं होता है, लेकिन एक धारणा है, भावना है, श्रद्धा है, भाव है उससे जुड़ा हुआ कि हमने भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने से पहले केवल वो खाना था, भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता है। और तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान ये कहते हैं कि जैसे मैं खाता नहीं हूं, लेकिन मैं खिलाता और खिला के खुश हो जाता हूं। तो फिर वो कहते हैं हे मानव, बस तू भगवान तो चलो नहीं है, लेकिन इंसान है तो इतना काम कर, तू खा भी सही। मैं तो खाता नहीं हूं, खिलाता हूं, तू खा भी सही, और खा, अपना पेट भर, अपना भरण पोषण कर, उसके बाद मेरी बनाई सृष्टि के और जीवों के काम आ। तो ये तेरे जीवन पद्धति कहलाएगी। इसको तो धर्म के रूप में जीवन में जब धारण कर लेता है, हे इंसान, हे मानव, इसको धर्म मान करके जब जीवन में स्वीकार कर लेता है, जिसके लिए हमारे गुरुजन जहां पटौदी की धरती पर आप बैठे हैं, मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव, जिन पर हम हमेशा गर्व करते हैं, गौरवान्वित होते हैं, उनके चरणारविंद में इस पावन रज पर हमें भी रहने और यहाँ पर कुछ समय गुजारने का अवसर मिला है, तो जीवन और जन्म धन्य हो गया। उन्होंने हमेशा बार बार इस बात का संदेश दिया। मेरे पूज्य महामना श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, मेरे पूज्य महामना ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज, वो हमेशा इसी बात को जन जन से कहते रहे कि भैया धर्म पूर्वक जीवन को जियो, धर्म को जीवन में धारण करो और धर्मात्मा बनो, धार्मिक क्रियाओं का संपादन करो। अब धार्मिक क्रियाओं का संपादन होगा, वो व्यक्ति धर्म करेगा, फिर धर्मात्मा कहलाएगा। अच्छा स्वामी जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, खास तौर पर अक्सर इन लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है, युवा पीढ़ी के खास तौर की बात करें तो सवाल आता है कि धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? आखिर धर्म लोगों ने कब अपनाना शुरू करा और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई धर्म की? ऐसे मेरे प्यारे, जहां तक शुरुआत की बात है, भारतवर्ष, जैसे मैंने बताया आर्यावर्त, इसमें जब से सृष्टि का आरंभ हुआ, हालांकि 2 अरब साल, लगभग 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो गए हैं सृष्टि को, जब मानव सृष्टि का विकास हुआ। क्योंकि ये मानव ही ऐसा है, बाकी जीव चराचर जगत के हैं, उनको धर्म या धर्म की परिभाषा का, उनका स्वतः जो क्रियाओं का निष्पादन हो रहा है, उनका वही जीवन पद्धति है और उनका वो धर्म जो भी है वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन धर्म की परिभाषा, धर्म की व्याख्या, धर्म के विषय में जानना, धर्म को जीवन में अपनाना, ये तो मानव सृष्टि का विषय है। और जब से मानव सृष्टि का विकास हुआ, 2 अरब साल हो गए सृष्टि को प्रारंभ हुए, और उसके बाद जब मानव सृष्टि आई और मानव सृष्टि का धीरे धीरे विकास हुआ, और विकास होने के साथ तो धर्म की परिभाषा को धारण करने लगे, इस परिभाषा को या धर्म की परिभाषा को एक स्वरूप देने लगे। और उसके साथ हमारे फिर ऋषि, मुनि, अवतारी पुरुष, फिर उनके द्वारा, ऋषियों के द्वारा लिखे गए संपादित हुए ग्रंथ, क्योंकि मैं कई बार कहा करता हूं, ग्रंथ हैं, संत ही ग्रंथ हैं और ग्रंथ ही संत हैं। फिर उन्होंने उनके माध्यम से कुछ लिख करके, कुछ बोल करके और कुछ स्वयं उसका आचरण करके, क्योंकि ये तीनों तरह की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जन जन को संदेश दिया जाता है। कुछ तो लिख करके देते हैं, कुछ बोल करके देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन को उसी तरह से जी करके देते हैं। बल्कि हमारी ये मान्यता है, मेरे गुरुदेव बल्कि कहते थे कि हम जीवन के माध्यम से जी करके, आप किसी को कुछ संदेश देते हो, बोलते हो, बोल करके उसको बताते हो ऐसा कर लेगा, और कुछ लिख करके दिखाते हो वैसा वो कर लेगा, लेकिन आप करके दिखाते हो तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। इसलिए मानव सृष्टि में हमारे आदरणीय वो हमारे पूर्वज हुए या ऋषि मुनि हुए, जो हमारे मार्गदर्शक हमेशा रहे, उन्होंने धर्म की परिभाषा हमें दी। उन्होंने, यानी जो जीवन पद्धति है ना, जीवन पद्धति का दूसरा पर्याय या दूसरा नाम ही आप धर्म मान लो। तो उन्होंने जीवन को कैसे जीना चाहिए, खास तौर पर इस मानव को, क्यों, मैंने तभी तो कहा कि क्यों कहलाया भारत विश्व गुरु। यानी दुनिया के जितने लोग हैं, 200 देश के आसपास आज दुनिया के देश हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को आज तक इल्म नहीं होगा, दुनिया के देशों की बात कर रहा हूं,
कि दुनिया के देशों में रहने वाले बहुत सारे लोगों को ये अब तक पता नहीं होगा कि ये धर्म, ये रिलीजन, ये सब क्या मामला है। लेकिन भारत के तकरीबन मैं कह सकता हूं बच्चे बच्चे को पता है कि धर्म क्या है, क्योंकि यहां पर ऋषि मुनि, संत, ग्रंथ और ये चैनल और ये टीवी और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये भी समय समय पर ये लोगों को बताते रहते हैं। रामलीलाएं यहां पर होती हैं, कृष्ण लीलाएं यहां पर होती हैं, रास लीलाएं यहां पर होती हैं, उनको लोग देखते हैं। तो उन छोटे पर्दे, बड़े पर्दे, उन पर देखते हैं। आज तो क्या नाम है, ये सोशल मीडिया का समय बहुत तेजी से आ गया है। अब बच्चे मोबाइल हैं, उन पर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। रामायण आती थी तो एक बार देश रुक जाता था, जहां बस पता लग जाए भाई अब 9 बजे रामायण आनी है, तो हमारे जैसे लोग भी, मुझे भी याद है कि हम भी गाड़ी को रोक लिया करते, भाई यहां आसपास कोई भगत का घर हो तो साहब वहां चलें, क्योंकि रामायण पर्दे पर आने वाली है, रामानंद सागर की, उसको देखते थे। उसके बाद महाभारत आया कि भारत के तो बच्चे बच्चे को पता है कि धर्म क्या है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश, उनको भी भारत के माध्यम से संदेश मिलता है, तो वो धर्म का संदेश मिलता है, जीवन का संदेश मिलता है, और उसकी वजह से मेरा भारत दुनिया का गुरु कहलाया। और इसने कोई उनको मंत्र थोड़ी दिए हैं, जैसे हमारे यहाँ गुरुजन मंत्र देते हैं, उनके जीवन पद्धति के बारे में कुछ बताना, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई सूत्र या मंत्र और कोई हो नहीं सकता। तो मेरा भारत और भारत के लोग जो है उनको जीवन पद्धति देते रहे, और इसलिए भारत जो है दुनिया का गुरु कहलाया। तभी मैं उस आपके सवाल का जवाब देते हुए कहना चाहता हूं कि धर्म की शुरुआत कहां से हुई? हमारे ऋषि मुनियों से हुई। हमारे इस मानव सृष्टि जब विकसित हुई उसके साथ हुई, और उसके साथ उन्होंने जो जीवन का एक तरीका और सलीका हमें बताया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, वही धर्म का दूसरा रूप बना। स्वामी जी, आजकल के दौर में मनुष्य कई समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो कोरोना की बात करें या क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है। ऐसे में इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए धर्म का क्या महत्व है? मेरे प्यारे, आपने बहुत अच्छी बात की। वर्तमान समय में देखो, आपने कोरोना का नाम लिया। इस समय भारत नहीं बल्कि अब मैं दुनिया की बात कर रहा था, पूरे विश्व में जो है कोरोना का प्रकोप जिससे प्रभावित हुआ पूरा विश्व, तो एक बड़ा इसने तांडव मचाया। 2020 में तो आया सो आया, उस समय तो भयानक था, लेकिन 2021 में तो और विकराल रूप लेकर के आया ये कोरोना, कोविड। लेकिन कोविड की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो इसी में समय बीत जाएगा। पर हाँ, इस विषय को छूना अवश्य चाहता था मैं, जो आप नाम ले लिया आपने, क्योंकि कोविड काल में भी, इस कोविड के समय में भी कई लोगों ने एक बात कही, जैसे हालात बने थे पिछली बार और अब भी। पिछली बार बल्कि लॉकडाउन लगा, देवालय शिवालय पूरी तरह से बंद रहे और लंबे समय तक बंद रहे। आश्रम हरिमंदिर का एक गेट तो अभी तक बंद है, 1.25 साल होने को आ गया। तो मतलब ये है कि कुछ लोगों ने एक बात कही, कहने लगे जी ऐसा नामुराद ये कोरोना आया, कोविड आया, कैसी बीमारी आई बताओ, देवालय शिवालय मंदिर गुरुद्वारे उनके दरवाजे भी बंद करवा दिए इसने, वो भी बंद हो गए। तो उसमें हम जैसे लोगों ने एक जवाब दिया, उसमें कहा बेशक से मंदिर के दरवाजे बंद हुए, गुरुद्वारे या मस्जिद या जो भी है वो आना जाना भीड़ भड़क्का वहां सब बंद हुआ, बेशक वो बंद हुए, लेकिन मंदिरों में या सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले भंडारे वो बंद नहीं हुए। स्वामी जी, इसमें ही एक मेरा सवाल है कि हमने देखा है अक्सर कि लोगों के पास पैसा होता है, गाड़ी होती है, बड़े घर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद संतुष्ट नहीं होते, वो संतुष्टि नहीं मिलती उनको, और संतुष्टि के लिए वो बेहद राह अपनाते हैं, लेकिन उनको संतुष्टि मिल नहीं पाती। क्या वजह? एक बहुत बड़ी बात इसी में मैं आधे मिनट में पहले प्रारंभ में कह दूं, फिर और आगे बढ़ना चाहूंगा। जिसके पास कम है उसकी पूर्ति की जा सकती है, जिसको कम लगता है उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। जिसके पास कम है, थोड़ा है, उसकी पूर्ति की जा सकती है, लेकिन जिसको थोड़ा लगता है कि अभी भी कम है, अभी भी कम है, अभी भी कम है, क्या दिया, मतलब हे मेरे रिश्तेदार, मित्र, माता पिता, मम्मी पापा, तुमने मुझे क्या दिया, मेरे दादा दादी तुमने मुझे क्या दिया, मेरे यार दोस्त तुमने मुझे क्या दिया, और यहां तक हे भगवान तूने मुझे क्या दिया। मतलब जिसको कम लगता है भैया उसकी पूर्ति हो नहीं सकती। तो अब मैं उस विषय को, इस चीज को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आज मनुष्य जो है मेरे भारत का या दुनिया का, वो कई बार अशांत लगता है। इतना कुछ होने के बाद, कोठी है, माड़ी है, गाड़ी है, जैसे आपने कहा, तो उसमें भी समस्या क्या है कि जो तेरी आवश्यकताएं हैं भैया वो तो पूरी हो रही हैं। और अगर यहां भी मैं देना चाहूं तो वो बड़ी प्यारी सी बात दे सकता हूं। परमात्मा ने संसार को बनाया, सृष्टि को बनाने वाला सृष्टा मेरा रचयिता परमात्मा है। मेरे परमात्मा जब सृष्टि को बना रहे थे या अब भी सृष्टि को चला रहे हैं, तो उनकी एक व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था होती है। उसने अपनी सृष्टि की व्यवस्था बनाई। उन्होंने कहा कि मैं किसी जीव को जन्म तब दूंगा, दुनिया में तब भेजूंगा, पहले उसके जीने की व्यवस्था करूंगा। ये पक्की बात है, गारंटी, आप कभी चिंतन कर लेना। पूरी सृष्टि में चाहे ये पेड़ पौधे हैं,
चाहे इसमें छोटे मोटे और जीव जंतु हैं, चाहे इसमें फिर मानव है। जितने भी संसार में चराचर जगत के प्राणी, जो मैंने 4 प्रकार की सृष्टि का जिक्र अभी किया था, तो उनके लिए, पेड़ों के लिए उसी तरह की जलवायु बनाई है, उसी तरह का उनको वातावरण मिला, उसी तरह के पेड़ वहां पर पैदा होते हैं। तो इस तरह से उसी तरह के जीव अब जलचर हैं, थलचर हैं, नवचर हैं, पानी में रहने वालों की भी वहां पर जीने की व्यवस्था है, जमीन पर रहने वालों की भी जीने खाने की व्यवस्था वहां पर है, जो अंतरिक्ष में उड़ने वाले हैं उनके लिए भी व्यवस्था परमात्मा ने की है। जब दूसरों को मुस्कान देंगे, दूसरों को खुशी देंगे, और यही धर्म सिखाता भी है हमें। स्वामी जी, एक और सवाल है मेरा कि धर्म है ही यही मेरे प्यारे। अगर बात करें, कहा जाता है हमेशा कि अगर अच्छा समय आता है मनुष्य का तो बुरे समय भी आता है, लेकिन आजकल के दौर में हमने देखा कि आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह मानते हैं कि मनुष्य इतना परेशान रहने लगा है, क्या अपनी जो स्थिति है वो समझ नहीं सकता है, या जो मनोबल स्थिति है, जो मानसिक स्थिति कहते हैं, उसको संभालने में असमर्थ है? मेरे प्यारे, आत्महत्या, इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी कई जगह आया है। सही बात तो अगर आज मेरे से पूछो, श्री रामचरितमानस का भी मैंने जिक्र किया था, उसमें आत्मा हन गति जाई, ये शब्द का एक प्रयोग हुआ है। जिसको जीना नहीं आया, ऐसा वो मानव जीवन को प्राप्त करके भी जीना नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मनुष्य वो आत्मा हन गति जाई, यानी आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है। आत्महत्या करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। अंदर की तंत्र जो है वो जब खिंचाव उनमें हो जाता है तो फिर आदमी छोटी सी बात को भी सहन नहीं कर पाता है, या तो क्रोध करता है, क्रोध करने के बाद भी उसका समाधान उसको नजर नहीं आता है, तो उसके बाद चल पड़ता है, साहब लो कहीं लटकूं, कहीं कूदूं, कहीं अपना जीवन बलिदान दे, जीवन जो है उसकी हत्या कर देता है, आत्महत्या कर लेता है, जो कि अपने आप में पाप है, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, एक आखिरी में सवाल मेरा ये रहेगा कि कहा जाता है कि धर्म कदम कदम पर साथ रहता है, कदम कदम पर जीवन में धर्म का अलग महत्व होता है। क्या राजनीति में भी धर्म का महत्व है? मैं भारत के हर राजनेता से, दुनिया की बात तो अब नहीं करूंगा, दुनिया बहुत बड़ी है, अपने भारत के मैं राजपुरुषों से कहना चाहता हूं, राजनेताओं से कहना चाहता हूं, राजनीति करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि भैया तुम राजनीति के अंदर धर्म को लाओ, अच्छी बात है। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि राजनीति में धर्म का समावेश होना चाहिए। तुम लोग कहते हो कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, धर्म निरपेक्षता की बात करते हो। मेरे भारत के बहुत सारे लोग आज मंचों पर आकर के मेरा भारत धर्म निरपेक्ष है। अरे धर्म निरपेक्ष के मायने आते हैं क्या तुम्हें पता है कि धर्म निरपेक्ष होता क्या है? तुम लोगों ने तो यह समझ लिया कि धर्म से रहित होना ही धर्म निरपेक्ष है। ऐसा नहीं है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो जिस धर्म को मानता है उस हर धर्म का सम्मान करना धर्म निरपेक्षता कहलाती है। तुम धर्म निरपेक्षता को जीवन में अपनाओ, धर्म निरपेक्ष बनो, धर्म निरपेक्ष भारत हो, हर व्यक्ति का सम्मान करो। हम कब कहते हैं तुम मुस्लिम का सम्मान मत करो, ईसाई का सम्मान मत करो, जैन या दूसरे धर्मों का सम्मान मत करो? हर धर्म का सम्मान भारत में होना चाहिए। और हिंदू धर्म, कई बार जब बात आती है, मुझे करुणा के साथ, आज पीड़ा के साथ ये विषय आपने मेरे दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मेरे प्यारे, कहना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र मेरा भारत, हालांकि पूरी तरह से है नहीं, लेकिन हिंदू के लिए और कोई जगह भी नहीं है कि हम अपने जीवन में, जो मेरा जीवन मेरे परमात्मा ने हमें थोड़ा करुणा हृदय में आ गई थी, उसका मैंने उल्लेख जरा सा कर दिया है। पर मैं फिर भी कहना चाहता हूं अपने सारे राजनेताओं को, जितने राजपुरुष हैं, कि भैया धर्म रहित जीवन को नहीं जीना चाहिए। हां, अगर मेरी बात को जानना और समझना और सुनना चाहते हो कि राजनीति के अंदर धर्म का समावेश हो, यानी राजनीति धर्म से संयुक्त हो, धर्म से युक्त हो, धर्म से समन्वित हो। राजनीति का हर वाक्य, हर शब्द, हर राजनेता इससे समन्वित होना चाहिए, लेकिन धर्म के अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए। अगर सही मायनों में देखा जाए तो राजनीति शब्द बुरा नहीं है, बहुत अच्छा शब्द है। राष्ट्र की, राज की नीति के अनुसार देश को चलाना, राष्ट्र को चलाना, वो राजनीति कहलाती है। क्या मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो धर्म को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं? धर्म को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो वाक्य मेरा पूरा हो जाने दो मेरे प्यारे। उन्होंने राजनीति के मायने ही लोगों ने बदल दिए। इस समय बहुत सारे लोग राजनीति के मायने बदल दिए, यानी किसी को धोखा देना, किसी के साथ छल करना, किसी के साथ फरेब करना, किसी के काम कहकर के काम ना आना, तो उन्होंने समझा भाई यही राजनीति हो गई है। तो जबकि राजनीति ये नहीं है। इसलिए मैंने उस शब्द का प्रयोग किया कि धर्म के अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि राजनीति के मायने बदल चुके हैं। जबकि राजनीति, राष्ट्रनीति एक अच्छी नीति का नाम है, वो राजनीति है, उसको जीवन में कोई अपनाए तो कहीं बुराई नहीं है। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपना बहुत प्यारा चैनल खबरें अभी तक, जिसके माध्यम से मैं समय समय पर देखता सुनता भी रहता हूं, बहुत प्यारा संदेश आपके माध्यम से लोगों को मिलता है।
बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, और बाकी रहा जनमानस के लिए, मैं मानव सृष्टि के लिए, जनमानस के लिए, खास तौर पर भारत के युवा वर्ग के लिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे आदरणीय, वो तो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो तपस्वी हैं, तप किया उन्होंने, साधना की, तो उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त है। उनका मार्गदर्शन मैं युवा वर्ग से कहना चाहता हूं कि वो हमेशा लेते रहें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे अनुभवों की पूंजी है। अनुभव जो है वो जो कर सकते हैं, शायद वो आदमी का ज्ञान भी काम नहीं कर सकता, इसलिए वो आधा मिनट मेरा संदेश वो भी ले लें। भगवान कृष्ण जब पांडवों को लेकर के उस रणांगण में पहुंचे थे, भीष्म पितामह के पास, जब वो शरशैया पर थे, और भगवान कृष्ण ने कहा था कि दादा, आपके वत्स युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, इनको आशीर्वाद दो और कुछ ज्ञान दो। तो उस समय भीष्म पितामह ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। शरशैया पर थे, हालांकि जाने वाले थे दुनिया से, प्राण त्यागने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज मेरा हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया। एक अच्छे धर्म प्राण धर्मपुत्र, युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहते हैं, आज धर्मराज के हाथ में मेरे हस्तिनापुर की सत्ता आई है, मैं प्रसन्न हूं और प्रसन्न होकर के अब दुनिया से जाना चाहूंगा। लेकिन जो खास बात मैं कहना चाहता था युवाओं से, कि उस समय भगवान कृष्ण से कहा उन्होंने, भीष्म पितामह ने, कि कृष्ण, जब ज्ञान के भंडार आप इनके साथ हो तो मेरे उपदेश की क्या आवश्यकता रह जाती है, आप ज्ञान के पुंज इनके पास हो। और भगवान कृष्ण का जवाब जो था वो गजब का था। उन्होंने कहा, दादा, मेरे पास ज्ञान तो है पर अनुभव नहीं है, आपके पास अनुभव भी है और ज्ञान भी है। तब दादा ने कहा कि कन्हैया, तुम्हारी बात को कोई काट नहीं सकता। तब उस समय भीष्म पितामह ने बड़ा बृहद उपदेश उस समय युधिष्ठिर को दिया था। तो वही बात मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग घर के जो है सम्मानित, उनके पास अनुभव की पूंजी है, इसलिए उनके अनुभव का लाभ उठाया करें, उनसे मार्गदर्शन लें, उनका दिशा निर्देश लें, उनका कभी निरादर जीवन में कभी ना करें, सत पथ पर चलें, धार्मिक जीवन को बन करके जिएं, किसी के काम आए, परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें, आगे बढ़ें, लेकिन संतोष भी मन में जरूर धारण करें। कहें भी सही, लेकिन उससे ज्यादा सहें भी सही, सहनशीलता होनी चाहिए। घर की चार दीवारी के बाहर यूं ही न निकल जाएं गुस्से में, यानी क्रोध में। घर में कोई बात होती है, घर की बात घर में रहे तो आपका घर तीर्थ बन जाएगा। घर की बात घर से बाहर चली जाएगी तो तमाशा बन जाएगा। घर को तीर्थ बनाओ, इसको तमाशा ना बनाओ। इस तरह से मेरे भारत का हर बच्चा अगर इस चीज को आत्मसात करेगा तो मेरे भारत का गौरव फिर उसी तरह से होगा। मेरा भारत फिर विश्व गुरु कहलाएगा। ये विश्व गुरु कहलाए वो बाद की बात हो सकती है, लेकिन पहले तो आप अपने जीवन की पद्धति को जीवन में अपनाएं, जीवन को जीना सीखें। जीवन का तरीका क्या है, जीवन का सलीका क्या है, वो जीवन आपका है, वो सुख दुख आपका है, वो अशांति शांति आपकी है। यानी शांतिपूर्ण संतोष पूर्वक जीवन को जीना जीवन की पद्धति होगी। उसमें जो आपको आनंद मिलेगा वो आपकी अनुभूति होगी। इसलिए आत्मानुभूति को जीवन में कभी अपने जीवन से जाने न जाएं। जब ये चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी, कोई भी बच्चा भारत का एक नहीं होगा ऐसा जो आत्महत्या का कभी सोचेगा, गलत रास्ता कभी अपनाएगा, गलत रास्ते पर जाएगा, कभी हो नहीं सकता। तो वही तेरा जीवन एक धार्मिक जीवन कहलाएगा। उस धार्मिक जीवन को जीवन में धारण कर तो वही तेरे जीवन की पद्धति, तेरे जीवन का तरीका, तेरे जीवन का सलीका और दूसरों को भी जीवन का सलीका और तरीका देगा। इन उम्मीदों के साथ मैं हर भारत के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जीवन जीने का यही संदेश देना चाहता हूं। आओ मेरे प्यारे, मिलजुल करके खुशी खुशी से औरों को भी जीवन दो, क्योंकि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। औरों के काम आओ, उनके लिए अपने जीवन को लगाओ, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ऐसा भाव लेके चलोगे तो उनको भी जीवन मिलेगा और तुझको भी जीने का ढंग आ जाएगा। परमात्मा कृपा करें। बहुत बहुत दुआएं मेरी सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास तौर पर चैनल को, इसके जो डायरेक्टर हैं और पूरी टीम है, उन सबको आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। भगवान कृपा बनाए रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये मेरे भारत की सोच भी है, हमारी संस्कृति भी है कि सभी दुनिया के लोग और सारे चराचर जगत के प्राणी वो सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम हर एक का कल्याण देखें और मां कश्चित दुख भाग भवेत्, कहीं किसी प्रकार का दुख कलेश ना हो। ये मूल मंत्र मेरे भारतीय संस्कृति का है। इसी को बोलते हुए, इसी को कहते हुए सबके सुख शांति संतोष की कामना करता हूं। प्रभु कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि धर्म को समझना बेहद जरूरी है और इससे जीवन बहुत आसान हो जाता है। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती समय में दिया। आज के लिए इतना ही। धर्म संदेश में मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और चर्चा होगी धर्म के बारे में। नमस्कार।